नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हल षष्ठी आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस पर्व पर सभी माताएं व्रत रखकर अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। राजधानी रायपुर में भी आज कमर छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों महिलाओं ने संतान के सुख की कामना की और तमाम रीति रिवाजों के साथ आज का लोक पर्व कमर छठ मनाया गया है। और अभी बड़ी खबर आई है कि भाजपा ने विधानसभा के लिए नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। जांजगीर चांपा विधायक नारायण प्रसाद चंदेल अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालेंगे। उनको तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह नियुक्त किया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उनके नाम की घोषणा की और इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे। रुक जाओ, बस एक फोटो ले लो। लाइव से भेजो ना सीधा। अरे अभिषेक लेके आगा कि मालिक पैसा नहीं आता। बढ़ेंगे आगे खबरों में। प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास घेराव में प्रदेश भर के लाखों बेरोजगार युवा शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता लेकर आंदोलन की जानकारी दी है और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं को ठगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही एक एप्लीकेशन और लिंक भी लॉन्च किया गया जिसके जरिए प्रदेश भर के बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के बाद भाजपा के आंदोलन और लॉन्च किए गए एप्लीकेशन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। प्रदेश भर में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन को लेकर एक एप्लीकेशन की लॉन्चिंग भी आज भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा रणनीति है, किस तरह के आंदोलन की जो तैयारी की जाए। देखिए, पिछले 2 महीनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रही है। हमने मंडल स्तर पर अपना आंदोलन चालू किया। मंडल स्तर पर हर एक वार्ड में 2-2 से 3-3 जगह हमने बेरोजगारी टेंट लगाए। टेंट के माध्यम से तमाम बेरोजगार युवाओं का हमने एकत्रीकरण किया। उनसे आह्वान किया कि अगर आप बेरोजगार हैं, आप इस छत्तीसगढ़ सरकार के छलावे में आए हैं, आपने छत्तीसगढ़ सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। तो इस फॉर्म के माध्यम से प्रदेश भर में हमने 2,73,000 बेरोजगारी फॉर्म हमने भरवाए हैं। इसी संदर्भ में जिन युवाओं तक हम बेरोजगारी टेंट के माध्यम से नहीं पहुंच पाए हैं, उन युवाओं के माध्यम से गूगल लिंक के माध्यम से पहुंचे। आज इसी संदर्भ में हमने गूगल लिंक को खोला है ताकि हम प्रत्येक बेरोजगार युवाओं के व्हाट्सएप तक पहुंच जाए और उनकी बात हम तक पहुंच जाए और उनकी बात और उनके अधिकार की बात को हम रखें। इस संदर्भ में आज इस लिंक को भी लॉन्च किया है और ये प्रदर्शन लगातार हम करते आ रहे हैं। हमने विधानसभा स्तर का भी प्रदर्शन किया, वहाँ पर हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, एक उग्र प्रदर्शन किया। जिस जिले में छत्तीसगढ़ के लाखों युवा अपने बेरोजगारी होने का प्रमाण भरते हैं, बेरोजगार होने का पंजीयन कराते हैं, ऐसे कार्यालयों को भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने बंद करके रखा है। तो हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय प्रदर्शन में एक उग्र प्रदर्शन करते हुए उस रोजगार कार्यालय का नाम बेरोजगार कार्यालय रखने का भी काम किया। हम लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। हम युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं और 24
अगस्त को उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर की राजधानी में लड़ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप लोगों ने लॉन्च किया है, आज किस तरह से इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या नियम है, कैसे आप लोग इसका आगे लेकर जाएंगे? देखिए एकदम आसान है इस फॉर्म को भरना, गूगल फॉर्म है, ये लिंक है, हम व्हाट्सएप पे इस लिंक को शेयर करेंगे। क्लिक करते ही 4 बिंदुओं के विवरण भरने के लिए आ जाएंगे। आसानी से कोई भी युवा उस विवरण को भरकर सीधा रायपुर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक उस लिंक को पहुंचा सकता है, उस बात को अपनी रख सकता है, और इसलिए ताकि हम उनकी आवाज़ बन सके, हम उनके लिए लड़ सकें। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और इस आंदोलन को हम जितनी उग्रता के साथ करेंगे, हम सभी चीज़ के लिए तैयार हैं, ताकि इस भैरी सरकार के कानों में उन रोजगार पाने के लिए जो ललायत युवा हैं, जो ठगे हुए युवा हैं, उनकी आवाज़ इस प्रदेश के सरकार के कान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। क्या माना जाए, जो लगातार परिवर्तन में नेतृत्व परिवर्तन देखा जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि इस तरह के लगातार अब विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारियाँ देखी? देखिए तैयारियां ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, और हम बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के जनता को छला हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ को गढ़ा है हमने, छत्तीसगढ़ को बनाया है हमने, छत्तीसगढ़ को रचा है हमने। आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को याद करती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करती है, और इस 3.5 साल के कांग्रेस के काल में छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ नहीं होना चाहिए। हमने 24 अगस्त को एक आगाज, एक उग्र प्रदर्शन करके 2023 में इसकी शुरुआत हम करेंगे, और 2023 में पुनः छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी। ये थे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 24 अगस्त को आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्या रणनीति रहेगी, कितने युवा जो हैं इस आंदोलन में शामिल होंगे, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की आज से शुरुआत की गई है उसकी भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी जो बातें कही जा रही है उनको लेकर भी तमाम चर्चाएँ हमने किया, और उनसे राय शुमारी की, जाना उनसे क्या कहना चाहते हैं। होरीलाल साहू के साथ VIP न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इस घोषणा के बाद अब कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। आपको हम ये भी बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों फेडरेशन ने पिछले महीने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर 5 दिनों की हड़ताल भी की थी। वहीं 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी अब भी नाखुश नजर आ रहे हैं। पूर्व की घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूरे फेडरेशन की डिमांड है जिसके लिए सारे प्रदेश के वो उठानी ना पड़े, और एक अच्छी सेवा और अच्छे एक राज्य में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिलाने के लिए संघर्षरत है। हमने 3 चरणों में आंदोलन किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो आज आदेश जारी हुआ है उसमें मात्र 6% महंगाई भत्ते का उल्लेख है, और वह भी अगस्त माह से, देर तिथि से नहीं है। इसलिए प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो जल्दबाजी में यह आदेश निकाला है इसमें संशोधन करे, और जो फेडरेशन ने सुझाव दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके अनुसार सरकार संशोधित आदेश जारी कर। और छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अंकिता गुप्ता को बधाई देकर उनके जज्बे को सलाम किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में स्थित शासकीय बालक हाई स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र के ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे छात्र के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन स्कूल की दीवारें और छत की माली हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की हालत कैसी है और बच्चे जान में जोखिम डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। चक्कर आ रहे हैं जी। ये कैसे हुआ? जब प्रेयर के बाद जब घुसा ना अंदर स्कूल में, तो बैठने के लिए हुआ तो ऊपर देखा तो उसके नीचे नहीं गिर रहा है, जैसे दिखा तो पूरा गिर गया। सिर पर ही गिर रहा है। इसको मिट्टी पर अच्छा। ठीक है, घर जाना चाहोगे? जी। घर तो नहीं भेजेंगे, पहले हॉस्पिटल में जाकर के चेक करा लो, है ना? ज़्यादा लंबी चोट तो नहीं लगा है, दिखवा लो, उसके बाद में फिर वो घर पर जाएंगे, है ना? और इधर बिलासपुर में आरपा नदी में एक युवक की डूबने की खबर सामने आई है। बीती रात हुई इस घटना की सूचना मछुआरों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम ने एक साथ तलाशी शुरू की। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उस युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान जूना बिलासपुर का रहने वाला मोनू के रूप में की गई है। कोतवाली सीएसपी स्नेहल साहू से मिली जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को जानकारी मिलने के बाद खोजबीन की गई। वहीं सुबह से टीम जो है जांच में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी गोताखोर की मदद से खोजबीन में जुटी हुई है। मेरा भाई मोनू बुनकर कल रात में रपटे पुल से 9 बजे से गिरा है और अभी तक पुलिस वाले लोग आए थे और गोताखोर लोग आए थे, टार्च वार्च से देखे हैं और अभी तक उन लोग देख के पता नहीं किए हैं कि अभी तक मिले नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मिले वो और खोजे उसको। बहुत परेशान है क्योंकि कन्फर्म अभी ये भी नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने आंखों से देखे नहीं, सब बताए हुए हैं। तो आप खोज भी लिए पूरे रात 8 बजे तक अभी तक खोजे हैं और मिले ही नहीं अभी तक। और इधर कांकेर जिला के दुधावा वन परिक्षेत्र के कोटल भट्टी गांव की सड़क में दुर्लभ विलुप्त प्राय प्राणी हनी बेजर का बच्चा मिला। इसे स्थानीय लोगों ने सड़क से पकड़ा है और वन विभाग को इसकी सूचना दी। स्थानीय भाषा में इसे बिज्जू कहा जाता है। कांकेर डीएफओ आलोक वाजपेयी ने ये बताया कि इस जीव को मोस्ट फेयरलेस क्रीचर माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मोस्ट फेयरलेस क्रीचर के रूप में इसका नाम दर्ज है। पैदा हो रही सुना कभी छुट्टी है। हाँ धूप में थोड़ा सा ज़्यादा धूप हो लगा था ना, हाँ नहीं अभी धूप ले जाए तो हाँ अभी सूर्य आया सर खिंचा और रायपुर पुलिस ने पेट्रोल बम से हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि रायपुर सिविल लाइन थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने खुद की है। दरअसल 14 अगस्त की रात करीब 10 बजे आरोपियों ने मिलकर कारोबारी प्रियेश बग्गा के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया था। घटना के बाद कारोबारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको हम ये बता दें कि इस कारोबारी का घर रायपुर के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम आला बड़े नेता निवास करते हैं। जी बताइए। हाँ बोलिए ना गिलाट जी। बस एक ही स्नैप में आता है ना। देखिए, प्रार्थी प्रियेश बग्गा ने एक प्रथम सूचना पत्र थाने में दर्ज करवाई थी कि 14 तारीख की रात को लगभग 10:45 पे अज्ञात आरोपी अज्ञात ग्रे कलर की इंडियोर कार से आए और एक शराब की बोतल में पेट्रोल भरकर उसमें चीनी डालकर आग लगाकर उसके घर में फेंके। प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये जानकारी मिली कि प्रार्थी प्रियेश बग्गा का
अंकुश सिंह राजपूत नाम के एक लड़के के साथ एक सप्ताह पूर्व विवाद हुआ था। उस विवाद के मद्देनज़र जब पुलिस पतासाजी की तो ये पता चला कि पूरा जो आपराधिक षड्यंत्र ये पेट्रोल बम टाइप के सामान के फेंकने का है। उसमें पूरा जो योजना है वो अंकुश सिंह राजपूत ने बनाया था और योजना बना करके वो स्वयं को बचाने के लिए यहाँ से नागपुर निकल गए। अपने उसका भाई और उसके भाई के दोस्त ए राजकुमार और साथ में युवराज सिंह करके उसका ड्राइवर था, ये तीनों घटना की रात को शराब पी और शराब पीने के बाद इन्होंने पूर्व योजना के तहत ये पेट्रोल बम वहाँ प्रार्थी के मकान में फेंका और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। बिलासपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के नगर निगम कॉलोनी के एक किराए के मकान में छापेमार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने एक महिला दलाल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि लंबे समय से नगर निगम कॉलोनी क्षेत्र में जिस्म फरोशी के धंधे की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। ये थाना सिविल लाइन में लगातार सूचना मिलती है कि महाराणा चौक के पास के जो नगर निगम कॉलोनी है वहाँ पे अवैध देह व्यापार का काम किया जा रहा है। सूचना पर हमारे द्वारा रेड कार्रवाई किया गया है, जहाँ से 3 महिला और 3 पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर कार्रवाई। कल हमने आपको कांकेर जिले की बुर्गी नदी में एक व्यक्ति के डूबने की खबर दिखाई थी। लगातार गोताखोरों और ग्रामीणों ने उस व्यक्ति की खोज की हुई थी। आखिरकार 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति की लाश ढूंढ कर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मिथुन कवची बताया जा रहा है। मिथुन अपने दोस्त के साथ 15 अगस्त कार्यक्रम देखने के लिए जा रहा था कि अचानक नाव तेज बहाव में पलट गई। मिथुन को तैरना नहीं आता था और यह हादसा हो गया। पत्रकार हेलो, अभी आ गया। हेलो, 15 अगस्त से मैंने मना के आ रहे थे। क्या में आ रहे थे हम लोग? डोंगा में। तो कल यहाँ बारिश बहुत हो रही थी क्या? हाँ सर, हल्का फुल्का हो रही थी। कितना पानी था नदी में? नदी में बहुत पानी था। मैं कल नदी पार उस पर गए, हम लोग साथ में तीन लोग साथ में गया। 15 अगस्त मना के आने के समय डोंगा डूब गया। तो उसके बाद क्या, डोंगा डूबने के बाद क्या हुआ? और एक आदमी उधर चला गया उस पर, अरे मैं इस पर चला है। आके बताया। कितने लोग थे आप लोग डोंगा में? 3 लोग। तो तैरने आता था तीनों को? उनको नहीं आता था बोल रहे। जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या है? मिथुन। शाम को थाना छोटे पेठी स्टाफ को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला था कि 3 ग्राम बुर्गी के 3 लोग रेंगा वही आए थे और वापस जाते समय उनका वो छोटी नाव से पार कर रहे थे नाला को, तभी उनका नाव पलट गया, जिसमें 2 व्यक्ति बच गए और एक व्यक्ति जिसका नाम मिथुन कवाची है वो बह गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा कल दिनांक से लगातार पतासाजी किया जा रहा था। एवं अब सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद थाने की पूरी टीम एक्टिव हो गई और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद हमने जिला प्रशासन से विशेष टीम बुलाया उसके शव को पतासाजी करने के लिए। वो टीम आई, गोताखोरों की टीम आई, तथा इससे ये रेस्क्यू इतना कठिन था कि इसके यहाँ घटनास्थल आने के लिए हमें एक 8 मीटर नाला भी पार करना था, जिसे हमने नगर सेना की टीम के द्वारा मोटर बोट लाकर नाव से पार किया गया। फिर यहाँ घटनास्थल तक आके हमने आगे शव पंचनामा कार्रवाई किया। उससे पहले हम लोग के आने से पहले बॉडी मिल गया था, जिसके बाद हमने डॉक्टर को साथ लेकर आए और यहीं पर शव पंचनामा कार्रवाई बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। बारिश लगातार उफान पर है, तब से जिला प्रशासन के द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा है। उसी के अनुरूप सभी जगह
पुलिस प्रशासन एवं पंचायत के माध्यम से लगातार अलर्ट एवं सावधानियां बरती जा रही है। और प्रदेश में हुई लगातार बारिश लोगों के लिए आफत साबित हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इंद्रावती नदी पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक से नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन इस तरह की लापरवाही से कई लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी लोग इस तरह का जोखिम उठाकर नदी पार करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और वीआईपी न्यूज़ सभी लोगों से अपील करता है कि इस तरह की जोखिम ना लें, क्योंकि आपकी जान सबके लिए कीमती है। बोला क्या उसको बोलते हैं, बोल रहे हैं कि जहाँ तो समझने वाले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।